नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम मेहता और आप देख रहे हैं नवयुक्ति क्लासेस। आज का वीडियो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में नंबर उनके कम आते हैं। क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि कॉपी कैसे लिखना है और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखना है, कैसे टाइम मैनेज करना है और कैसे अपने कॉपी को एग्जामिनर के लिए अट्रैक्टिव बनाना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए स्ट्रैटेजी को फॉलो किए तो आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव होंगे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले कॉमन मिस्टेक्स को देख लेते हैं। बच्चे का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है और वो लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो मान लीजिए कल से एग्ज़ाम है आपका, तो आज एक दिन पहले या 2 दिन पहले क्या क्या चीज़ की तैयारी करनी चाहिए उसकी सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद हम लोग आंसर शीट किस तरीक़ा से लिखेंगे जो भी बताएँगे, और जो बच्चे गलतियाँ करते हैं आंसर शीट लिखने में उसको भी के लिए आपको बताएँगे। सबसे पहले ओनली रिविज़न। मान लीजिए आपका कल एग्ज़ाम है लेकिन आज आप नए टॉपिक्स को पढ़ते हैं, नहीं, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है और जो आप पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं उसको आप रिवीजन कीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया उसको रिवीजन कीजिए। इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है, इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हर एक ईयर पूछा जाता है, इससे रिलेटेड मैथ्स के 2-3 चैप्टर के वीडियो भी आपके लिए मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सेकंड बता दिए दोस्तों, थर्ड एडमिट कार्ड। सबसे पहले आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ गेट पर सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, तो आप अपना एडमिट कार्ड निकाल कर अपने बैग में एक दिन पहले ही रख लें ताकि भूल नहीं जाए, ठीक। फोर्थ नंबर, ब्लू ब्लैक पेन। बच्चे अक्सर पेन लेके जाते हैं, उनका पेन सही से चल नहीं पाता है, तो आप एक बेहतर पेन अपने पास ज़रूर रखें। 2 ब्लू 2 ब्लैक पेन रखें। अगर बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी पेंट करने के लिए आपको दिया जाता है, तो एक ऐसा पेन चूज करें जिससे ऑब्जेक्टिव को कलर करने में आसान हो और जल्दी जल्दी रंगाए, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। फिर देखिए ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स भी आपको साथ में ले जाना है, जिसमें पेंसिल हो, स्केल हो, ठीक है, इरेज़र हो। वही पेंसिल इरेज़र सब आपको एक बॉक्स में अच्छे से संभाल कर रखना है ताकि कुछ चीज़ छूट ना जाए। अगर मान लीजिए आपके पेंसिल नहीं ले गए हैं तो आप डायग्राम सही से नहीं बना पाएंगे। स्लिप बेल, एक दिन पहले आपको सोना बहुत अच्छी से है, ठीक है। मान लीजिए आप डेली एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कल एग्ज़ाम है, बच्चे अक्सर मोबाइल चलाते रह जाते हैं रात तक, तो नहीं, आपको 6 से 7 घंटे रेगुलर नींद लेना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम देते टाइम आप। 8वां नंबर है पानी की बोतल, ठीक है। अगर आपको पानी का बोतल अंदर ले जाने का अलाउ है तो आप पानी का बोतल ले जा सकते हैं, और अगर ऐसे कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ जो दिया जाएगा वो पानी आपको पसंद आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये पानी का बोतल। देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने जाना कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, किस किस बातों का ध्यान रखना है। अब हम लोग जो वीडियो का मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करेंगे कि आखिर कॉपी लिखनी कैसे है। सबसे पहला क्या है, रोल नंबर, साइन और अटेंडेंस। बच्चे को क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिलता है, वो क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जहाँ पे भी आपका रोल नंबर लिखना है, आपको साइन करना है, उसको सबसे पहले आप ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर एक डिजिट भी रोल नंबर आपका गलत हुआ तो वो कॉपी किसी और के नाम से चला जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना साइन करिएगा जहाँ पे आपको सिग्नेचर करना रहेगा, और अपना रोल नंबर सही तरीके से लिखिएगा, और उसके आगे अटेंडेंस, तो अटेंडेंस बनाना भी नहीं भूलें। चलिए सेकंड टॉपिक क्या है, 5 मिनट रीड क्वेश्चन पेपर। अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ें 5 से 10 मिनट अच्छी तरह, और जो जो आसान सवाल है उसको सबसे पहले बनाने की कोशिश करें, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, ये बच्चा पहले पढ़ा है अच्छे से, तभी तो इतना अच्छा से आंसर लिखा है। तो जिस क्वेश्चन को आंसर आपको मालूम रहेगा अच्छे से, उसको पहले लिखने की कोशिश करिएगा। फिर इजी क्वेश्चंस पहले हल करें। यही वाला टॉपिक है दोस्तों, मतलब कि जो क्वेश्चन आपको आता है, अच्छी तरह से याद है, उसको पहले लिखने की कोशिश करें। उससे होता क्या है, जो 2-3 क्वेश्चन के आंसर वो अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, ये बच्चा घर पर मेहनत किया है, तभी तो इतने अच्छे से क्वेश्चन लिखा।
लिखा है और आगे के क्वेश्चन उतने अच्छे से चेक। चलिए टॉपिक नंबर 4 क्या है, क्लीन हैंड राइटिंग। मतलब कि आपका हैंड राइटिंग एक अच्छा खासा होना चाहिए ताकि एग्जामिनर पढ़ सके। जिनके पास कॉपी चेक करने के लिए गया है वो आपकी हैंड राइटिंग को अच्छी तरह से पढ़ सके, तभी तो आपकी बात वो समझ पाएंगे अच्छे से। अगर आप इस तरीक़ा से लिखेंगे कि उनको कुछ समझ ही में नहीं आए, उनको टाइम ज़्यादा देना पड़े आपके पेपर को पढ़ने के लिए, तो वो मार्क्स कम देंगे। तो एक अच्छी हैंड राइटिंग आप लिखने की कोशिश करिएगा। मार्जिन बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी कॉपी मिलेगा लिखने के लिए उसमें दोनों तरफ पेपर को मार्जिन बनाया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको मार्जिन छोड़ना नहीं है, मार्जिन पहले से बनाया हुआ रहेगा, बस वो जो लाइन खींचा हुआ रहेगा उसके बायां तरफ नहीं लिखना है। जो खाली जो आपको लिखने के लिए बनाया गया है आप उसी में लिखिएगा। चलिए टॉपिक नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही से लिखें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 लिखे और गलती से आंसर लिख देते हैं 4 का। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखे हैं तो क्वेश्चन 5 का ही आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग ही आप आंसर लिखिएगा। जैसे 5 क्वेश्चन नंबर लिखे हैं आंसर शीट में तो क्वेश्चन नंबर 5 का ही आंसर रहना चाहिए। ऐसे होगा क्या कि अगर आप गलत लिख देंगे तो एग्जामिनर मिलाएगा तो उसमें एक भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, लॉन्ग आंसर स्टार्ट न्यू पेज, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको लिखना है और बच रहा है नीचे के 5-6 लाइन बच रहा है, तो वैसे में आप नहीं लिखिए, आप एक न्यू पेज से स्टार्ट कीजिए लिखना, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, नीचे में 2-3 लाइन सिर्फ बच रही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक नए पेज से उसको लिखेंगे ताकि अच्छा लगेगा देखने में भी और एग्जामिनर को साफ साफ पता भी चले। चलिए 8 नंबर क्या है, डायग्राम पेंसिल से बनाएं। जो भी ड्राइंग बनाने के लिए आएगा साइंस में, मैथ में, तो उसको आपको अच्छे से बनाना है। ये नहीं कि जैसे तैसे बना दिए, ठीक है, तो उसमें नंबर जाहिर सी बात है आपको कम मिलेगा। टॉपिक नंबर क्या है, इम्पोर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करें, ठीक है। जो भी जैसे क्वेश्चन में पूछा है और आप उसका आंसर लिख रहे हैं तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट शब्द हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड डिफिनेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक अंडरलाइन कर देंगे पेन से, ठीक है। जैसे ब्लू लिखे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर से अंडरलाइन करेंगे। 10th क्या है, फॉर्मूला एंड फाइनल आंसर को बॉक्स में लिखें, ठीक है। मतलब कि जैसे मैथ आप बना रहे हैं तो उसमें जो फार्मूला यूज किए हैं उसको आप क्या करिएगा, उसको एक बॉक्स में बंद करके लिखिएगा, ठीक है। और जो फाइनल आंसर आएगा उसको भी आप एक बॉक्स में बंद करके लिखिएगा ताकि जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको साफ साफ दिखे कि हाँ देखिए ये मैंने आंसर लिखा है और ये है मेरा फार्मूला जो इसमें यूज किया गया है। तो इन टॉपिकों का आप ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपका नंबर इंक्रीज होगा। अब देखिए अब हम लोग मिस्टेक्स की बात करते हैं, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं एग्ज़ाम देते टाइम, ठीक है। तो ये गलतियां आप लोग को नहीं करना है। चलिए बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर गलत लिखना, इसके बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं, ठीक, कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं वही क्वेश्चन नंबर सही लिखेंगे, मिलाकर लिखेंगे, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 5 लिखे हैं तो 5 का आंसर ही उसमें होना चाहिए। सेकंड क्या है, रफ वर्क बीच में करना। कुछ बच्चे होते हैं जो रफ वर्क छोटा सा बॉक्स में कर देते हैं और फिर उसको कट कुट कर देते हैं। अगर आपको रफ से कोई भी रफ वर्क करना है तो आप सबसे पीछे वाला पेज पे करिएगा और कॉपी जमा करते टाइम उसको ज़रूरी से याद करके उस पर कट का मार्क्स लगा दीजिएगा, ठीक है, ताकि कॉपी चेक करने वाला देख सके कि हाँ जितना भी रफ वर्क से वो पीछे किया है और उसके बाद कट का मार्क्स लगा दिया है। तीसरा क्या है, स्टेप्स स्किप कर देना। अक्सर बच्चे जल्दी लिखने के चलते क्या करते हैं कि स्टेप्स स्किप कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैथ बनाना है 5 लाइन में, वो 3 ही लाइन में बना देते हैं, तो उससे क्या होता है कि नंबर आपको कम मिलता है। तो जितना भी स्टेप्स होता है उस सभी को लिखना है। 5 क्या है, डायग्राम। वही डायग्राम सही से नहीं बनाते हैं तो उसको आपको अच्छा से बनाना है। 5वां, ओवर राइटिंग करना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मिस्टेक ना चाहकर भी गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो वैसे में क्या करना है कि उसको ज़्यादा कट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये गलत लिख दिया तो इसके ऊपर एक सीधा सा इस तरीक़ा से लाइन खींच देना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन खींच देंगे बस। अब इस पर हम लोग ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, नहीं तो वो देखने में और बुरा लगने लगेगा और ख़राब लगने लगेगा। टॉपिक नंबर 6 क्या है, ब्लू और ब्लैक पेन मिक्स, ठीक है।
आपको 2 पेन रखना है, ब्लू और ब्लैक, लेकिन दोनों को ज़्यादा मिक्स नहीं करना। जब हुआ ब्लू से लिखना शुरू कर दिए, जब मन हुआ जब ब्लैक से लिखना शुरू कर दिए। इस तरीक़ा से लिखेंगे तो वो कॉपी देखने में सही नहीं लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक होगा वो ब्लैक पेन से लिखेंगे, और जो आंसर होगा वो हम लोग किससे लिखेंगे, ब्लू पेन से। ठीक है, जो मेन वर्ड्स होगा, जो टॉपिक होगा उसको ब्लैक से लिखिएगा, और जो आंसर होगा उसको ब्लू से लिखिएगा। 7 क्या है, टाइम वेस्ट करना। कभी कभी जो बच्चे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं वही आ जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पूरी तरह से याद नहीं रहते हैं और उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो इसको बना कर ही रहूँगा, लेकिन आपको पूरी तरह से याद नहीं रहता है। तो एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं दीजिएगा। देखिएगा कि अगर वो याद नहीं आ रहा है तो उससे आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करिएगा। एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए कि अब टॉपिक नंबर 8 पढ़ते हैं, नर्वस हो जाना। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर मिला और 2-3 क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो वैसे में आपको नर्वस नहीं होना है, आपको हौसला रखना है कि नहीं ये नहीं आता, इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है। 9, आंसर अधूरा छोड़ देना। ठीक है, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि आंसर अधूरा छोड़ देते हैं, पूरी तरह से नहीं लिखते हैं। तो आपको क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से देना है। ठीक है। चलिए टॉपिक नंबर 10 क्या है, लास्ट में चेक ना करना। ठीक है, कॉपी जमा करने से पहले आपको 5 से 10 मिनट कॉपी को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, ताकि जो भी आपने छोटा मोटा मिस्टेक किया है वो दोबारा पढ़े तो उससे आप वो क्या हो जाए, आपको पता चल जाए और आप उसको वहीं पे सॉल्व कर लें। क्योंकि एक बार आप कॉपी जमा कर देंगे तो दोबारा आपको वापस नहीं दिया जाएगा। तो आज हम लोगों ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात किया दोस्तों कि कौन कौन आंसर शीट किस तरीक़ा से लिखना है, एग्ज़ाम देने जाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करना है। तो आपके रिलेटिव में कोई भी अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर वो इन बातों को फॉलो करेंगे तो उनका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, और जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए और अपने आंसर को बहुत अच्छे से लिखिए। ठीक, जितना भी पढ़े हैं वो काफ़ी है आपके लिए। बस जो मैंने इसमें जितना भी आपको बताए हैं वो सारी बातों को फॉलो ज़रूर करें, आपको मार्क्स ज़रूर बढ़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।